स्वागत है सभी को YouTube चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और मस्त। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बायोलॉजी का, उसका पार्ट नंबर 3 है। कितना है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और 2 अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। आज का पहला प्रश्न है, 100 तक प्रश्न कर चुके हैं, आज है 101 से। कहा गया है श्वसन क्रिया विधि में भोजन अणुओं का होता है, किस अणुओं का होता है? तो विखंडन अणु का होता है। अगला नंबर प्रश्न है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका निभाती है? प्रोटीन की भूमिका कौन निभाती है? तो होगा थोबिन हो जाएगा, फाइब्रोजेनियन, इनमें से सभी इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, जिसको कहते हैं Fe। कहीं कहीं Fe लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न है प्रवास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? प्रवास के दौरान डायाफ्राम में क्या होता है? तो संकुचन होता है। क्या होता है साथियों? संकुचन होता है। अगला प्रश्न है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन से बना होता है? जो ग्लूकोज है कितने कार्बन से बना होता है? तो 6 कार्बन से बना होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बन कितना अणु है? तो 6 अणु है। अगला नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क का समान स्थिति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है 120/80 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg। अगला नंबर प्रश्न है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं साथियों? पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है डेंटाइन के ऊपरी दांत की सुरक्षा हेतु जाने वाली कठोर परत क्या है? तो वो होता है इनामेल साथियों। क्या होता है? इनामेल। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि श्वसन की क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ATP साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? ATP। अगर बोर्ड एग्जाम की रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन इसी तरह की वीडियो मिलता है साथियों। अगला प्रश्न है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC का होता है रक्त कैसा होता है? उजला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्तक द्रव्य लासिका भी बोलते हैं, लिम्फ भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 113 नंबर साथियों रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयन को हिसाब में से पूरा रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 55% साथियों। कितना प्रतिशत? 55% साथियों। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथाइन एवं CO2 बनने वाले क्या कहलाते हैं? CO2 बनने वाले हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं किण्वन साथियों। क्या बोलते हैं? किण्वन साथियों। अगला प्रश्न है छोटी आंत एवं बड़ी आंत में के जोड़ने पर पाई जाने वाली एक छोटी नीलूपान की रचना को क्या कहते हैं साथियों? तो सिक्कम कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सिक्कम। अगला नंबर प्रश्न है साथियों
जीवों के शरीर में अपचायिक क्रिया फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अगला नंबर प्रश्न है, वृक्क के बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना कि जिस रचना की से घिरा होता है उस वह क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? तो कैप्सूल कहते हैं साथियों, कैप्सूल कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड यानी करा CO2 परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैलिसेड। क्या होता है साथियों? पैलिसेड। अगला प्रश्न है साथियों, यूग्लिन में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया की भूमिका होती है? वह कौन सी होती है? तो विसरण की भूमिका होती है साथियों। किन सी भूमिका? विसरण की भूमिका। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, हीमोग्लोबिन के अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजक होती है साथियों? इसका होता है 4 साथियों। क्या होता है? 4 साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 121 नंबर की फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय के अर्धचंद्राकार कापटों की संख्या कितनी होती है साथियों? इसकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साथियों। क्या होती है? 3। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल क्या होता है? तो अस्थि मज्जा से होती है साथियों। कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी RBC, सॉरी साथियों यहाँ पे हो जाएगा WBC रक्त कणिकाओं का अपघटन एंटीबॉडी का प्रभाव करता है। तो कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइटिस्ट। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रहणी का भाग है? ग्रहणी का भाग है छोटी आंत साथियों। क्या है? छोटी आंत। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रहणी का भाग है तो छोटी आंत है साथियों। क्या है? छोटी आंत। अगला नंबर प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद की कहाँ से संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है? तो पुराने जाइलम से। कहाँ से? पुराने जाइलम से। अगला नंबर प्रश्न है साथियों 126 नंबर, प्रकृति के ऑक्सीजन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए कैसे बना रहता है? तो आप प्रकाश संश्लेषण से साथियों। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से साथियों, प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है, केंद्र वाहिनी रक्त पट्टिकाणु के मानव में जीवन अधिक होता है तो सबसे किसका अधिक होता है? तो 1 सप्ताह। 1 सप्ताह साथियों, 1 सप्ताह 7 दिनों तक। शरीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा के अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अगला नंबर प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से। यकृत से। कहाँ से साथियों? यकृत से। यकृत से साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पे पूर्ण होती है साथियों? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है 131 नंबर, दांत की अनुपस्थिति के कारण क्या है? उपस्थिति के कारण कहती है। इनमें से सभी आंसर सही। इसका आप देख लीजिएगा साथियों अच्छे से। अगर याद नहीं हो रहा तो कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इन दाएं अलिंद निलय में पाए जाने वाला कपाट को क्या कहते हैं? दायां अलिंद और दायां निलय में पाए जाने वाला कपाट को हम क्या कहते हैं? तो बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। अगला प्रश्न है साथियों कि फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है। फुफ्फुस शिराओं में कैसी होती है? तो शुद्ध होती है साथियों। धमनियों में कैसी होती है? धमनियों में होती है शुद्ध साथियों। कैसी होती है? शुद्ध। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में से सबसे बड़ा ग्रंथि रूप में पाया जाता है? तो जठर ग्रंथ, यकृत ग्रंथ, यकृत को साथियों। किसको? यकृत को साथियों। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम जो है कैसा भोजन अंतर्ग्रहण द्वारा करता है? तो होता है मुख्य द्वार द्वारा, अपना मुख्य द्वार द्वारा साथियों। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? मुख्य भोजन है वह क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी साथियों। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति हृदय धड़कन की गति क्या होती है साथियों? तो होती है 70 से 80 मिनट। 1 मिनट में 70 से 80 बार साथियों। 1 मिनट में 70 से 80 बार। कहा गया अगला प्रश्न, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण होता है साथियों? तो कुटपाद द्वारा अंतर्ग्रहण होता है साथियों। किसका? अमीबा का। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल साथियों। क्या है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया का उत्पाद क्या है? तो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन साथियों। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, लसिका में रक्त की तुलना निम्नलिखित में किसका अभाव होता है साथियों? तो इनमें से सभी का अभाव होता है, साथियों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में बेस्मों की शिथिलीन कहलाता है। बेस्मों का शिथिलीन क्या कहता है? डायस्टॉल कहलाता है साथियों, डायस्टॉल। अगला प्रश्न है साथियों, पेप्टोन और पेप्टाइड को निम्नलिखित रूप में तोड़ा जाता है। किस रूप में तोड़ा जाता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में तोड़ा जाता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव का मुख्य लक्षण है साथियों? इनमें से सभी सजीव का श्वसन साथियों। सजीव का श्वसन अंग सबसे अधिक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, कोशिका के किस भाग में सजीवों का गुण विद्यमान होता है साथियों? तो होता है जीव द्रव में। किसमें? जीव द्रव में साथियों। अगला नंबर प्रश्न है 146 नंबर, कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है साथियों? तो होता है फ्लोएम के द्वारा। खाद्य पदार्थ माने होता है भोजन साथियों। भोजन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। और जल होता है जाइलम के द्वारा साथियों। जाइलम जल, फ्लोएम फल। अगला प्रश्न है साथियों 117 में, चलनी नालिका कहाँ पाई जाती है? चलनी नालिका फैलाई जाती है साथियों, तो फ्लोएम में पाई जाती है साथियों, फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी साथियों। अगला प्रश्न है 148 नंबर, की निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होती है? स्वपोषी होती है हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं साथियों। 149 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का निर्माण किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है साथियों। अगला प्रश्न है 150 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, पौधों में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता कैसी होता है? तो होता है क्लोरोफिल वर्णक को साथियों। हमारा प्रश्न समाप्त हुआ साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ साथियों। बताइए आप लोगों का कैसा सवाल लगा? आज का 50 सवाल था साथियों। बताइए आप लोगों का कैसा सवाल लगा? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास